हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स होता है, वो मार्शलिंग बॉक्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर में जो सारा सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है, उसका सारा कनेक्शन मार्शलिंग बॉक्स में कैसे किया जाता है, और वो मार्शलिंग बॉक्स से हम लोगों का ब्रेकर पैनल तक वो कौन सा केबल कहाँ पे कैसे जाता है, आज हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आज हम लोग कुछ फिज़िकल इक्विपमेंट के बारे में बिना देखे हम लोग सिर्फ ड्राइंग के बारे में देखेंगे कि ड्राइंग को कैसे रीड करना है और वो ड्राइंग को कैसे समझना है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो पहली बात करते हैं, ये जो एक से हम लोग का 24 नंबर तक जो कोडिंग किया हुआ है, ये सारा मार्शलिंग बॉक्स के अंदर जो टीबी रहता है उसका कोडिंग है। ये हम लोगों को बताता है कि वो जो टीबी है उसमें कौन सा केबल कहाँ पे कनेक्टेड किया हुआ है। ये डिटेल्स हम लोगों का ये टीबी नंबर से मिलता है। तो हम लोग पहले ही बात करेंगे, ये जो पहला 1 और 2 नंबर है, ये 1 और 2 नंबर जो टीबी है, इसमें हम लोगों का एसी सप्लाई जो 230 वोल्ट का एसी सप्लाई सिंगल फेज का होता है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया रहता है। ये क्यों दिया रहता है? ताकि हमारा जो मार्शलिंग बॉक्स के अंदर जो इल्यूमिनेशन लाइट है, जो 3 पिन सॉकेट एक एक्सटर्नल दिया रहता है, जो एक्सटर्नल चीज़ को कनेक्ट करने के लिए उसके लिए है। और एक रहता है मार्शलिंग बॉक्स के अंदर स्पेस हीटर रहता है, ताकि पैनल के अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना जम जाए, इसके लिए। तो ये 3 चीज़ के लिए बेसिकली हम लोगों का 230 वोल्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये 3 चीज़ के लिए हम लोगों को सिंगल पेज 230 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे जो डीएस लिखा हुआ है, ये डीएस का मतलब होता है डोर स्विच। ये डोर स्विच क्या होता है कि इल्यूमिनेशन लाइट ऑल टाइम नहीं जलता रहता है, वो जब हम लोग डोर को ओपन करेंगे तभी जाके ये इल्यूमिनेशन लाइट जलता है। और यहाँ पे जो हीटर है, ये हीटर है, और ये हीटर के सामने एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो गया तो ये ऑटो कट रहता है, ये हीटर को बंद करवा देगा। और यहाँ पे जो 3 एमसीबी दिख रहा है, ये 3 एमसीबी है। ये सिंगल फेज का जो इल्यूमिनेशन का लाइट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया, और जो हीटर हो गया, ये तीनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये इंडिविजुअली 3 एमसीबी दिया गया है। ये एमसीबी को हम एक एक करके ऑन करेंगे तो हम लोगों का जो ये तीनों सप्लाई है, ये यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंगल फेज का सप्लाई, जो हम लोगों को सिंगल फेज में वो इल्यूमिनेशन लाइट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया, वो हीटर हो गया, इसको ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, ये सब हम लोगों का 1 और 2 पोर्ट से जा रहा है। इसमें एक फेज है और एक न्यूट्रल है। अभी आते हैं हम लोग सामने, ये यहाँ पे जो WTI का सेंसर दिख रहा है, ये इसका फुल फॉर्म होता है WTI का वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के ऊपर ये सेंसर लगा हुआ रहता है। ये बेसिकली RTD सेंसर होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो वाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहता है। वाइंडिंग के साथ फिजिकली वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके वो रहता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है। ये जो वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके वजह से जो वाइंडिंग हीट हो रहा है, ये RTD क्या करता है, उसको सेंस करता है। उसको सेंस करके ये जो OTI का जो पूरा टर्मिनल है, इसमें ये जो जो से वो सेंस करके क्या करता है, इसके अंदर 2 सर्किट दिया रहता है। एक अलार्म का सर्किट रहता है और एक ट्रिप का सर्किट रहता है। तो ये जो A1 A2 पोर्ट है, ये अलार्म का सर्किट होता है, और ये जो T1 T2 पोर्ट है, ये हम लोगों का ट्रिपिंग का सर्किट होता है। मान लीजिए कि हम लोगों का जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, उसमें जो अलार्म का पोर्शन है, उसमें हम लोग सेट करके रखे हैं 70 डिग्री। तो जब तक ये वाइंडिंग 70 डिग्री तक उसके नीचे तक रहेगा, तब तक ये कोई अलार्म जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 70 डिग्री से ऊपर चला गया, तब ये S1 जो कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है कि A1 से पावर जाके A2 में पावर
बैक करेगा। ये एक सेंस करके अलार्म जनरेट कर देगा, जो हम लोगों का जो सर्किट ब्रेकर का पैनल रहता है, रिले पैनल रहता है, वहाँ पे जाके अनाउंसिएटर में ये अलार्म शो करेगा। और मान लीजिए जो अलार्म सर्किट है उससे ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोगों का ट्रिपिंग जो सर्किट होता है वो सेट किया रहता है। हाँ, तो वो सेट किया हुआ है मान लीजिए 75 डिग्री पे। अगर मान लीजिए कि 70 डिग्री से क्रॉस कर गया, वो अलार्म जनरेट कर दिया, लेकिन वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, तब जाके क्या करेगा, अगर वो 75 डिग्री क्रॉस कर गया तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेज देगा, ताकि वो ब्रेकर को ट्रिप करा सकते हैं। तब क्या होगा, ये S2 वाला जो पोर्ट है ये NC हो जाएगा। उसके बाद T1 T2 में एक वो जो ट्रिप सर्किट का जो पावर है वो T1 से होते हुए T2 में फॉरवर्ड कर देगा, जाके मेरा ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद ये जो 2WS1 और 2WS2 रहता है, ये हम लोगों का सेकेंडरी साइड में एक CT कनेक्टेड रहता है, ये उसका ड्राइंग है। ये जो 2WS1 एंड 2WS2 ये हर पैनल में अलग अलग रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग OTI सेंसर में। OTI का फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसमें क्या क्या होता है, वाइंडिंग की तरह ये भी सेम काम करता है। ये एक्चुअल में ऑयल जो यूज़ होता है ये वाइंडिंग को कूल करने के लिए और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ऑयल ये अगर ज़्यादा गर्म होगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कम होते जाएगा। तो ये ऑयल को भी सेंस करने के लिए यहाँ पे अलार्म सर्किट एंड ट्रिप सर्किट दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी एक सेट टेम्परेचर लेवल रहता है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो ये पहले अलार्म को जनरेट करेगा। S1 कॉन्टैक्ट को पहले NC हो जाएगा, उसके बाद अलार्म जनरेट करके वो अनाउंसिएटर में भेज देगा। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया तब वो क्या करेगा, जो मेरा S2 कॉन्टैक्ट है उसको NC बना के वो ट्रिप सर्किट में ट्रिप कमांड भेज देगा, ताकि वो हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाए। तो ये होता है OTI और WTI सेंसर का मेन वर्किंग। उसके बाद आता है MOG। MOG मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑयल गेज। ये क्या करता है, ये जो हम लोगों का ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक रहता है उसके साइड में ये MOG लगा रहता है। ये ऑयल लेवल को कंटिन्यूसली सेंस करते रहता है। अगर मान लीजिए आपका ऑयल लेवल एकदम से लो हो गया तो तब ये क्या करेगा, ये एक अलार्म जनरेट करके अनाउंसिएटर में भेज देगा, ताकि वहाँ पे जो मॉनिटर कर रहा है उसको पता चले कि आपका ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल लो हो गया। उसके बाद आता है BRA एंड BRT। इसका मतलब होता है जो बुकोज रिले अलार्म एंड बुकोज रिले ट्रिप। ये बुकोज रिले जो यूज़ होता है हम लोगों का ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ इंटरनल फॉल्ट हो गया तब जाके हम लोगों का जो बुकोज रिले है ये एक्टिवेट होता है। ये वन टाइप ऑफ गैस एक्चुएटेड रिले होता है और सेफ्टी डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो अगर ये बुकोज रिले एक्ट कर गया तब पहले तो ये अलार्म जनरेट करेगा, जो हम लोग का A7 और A8 ये दोनों पोर्ट से होते हुए TB नंबर 10 और 11 इसमें क्या करेगा, अलार्म जनरेट करके अनाउंसिएटर में भेज देगा। ये जो बुकोज रिले अलार्म सर्किट है। उसके बाद होता है बुकोज रिले ट्रिप। अगर ये अलार्म सर्किट अनाउंसिएटर में भेज देगा, उसको अगर कोई मॉनिटर कर रहा है, उसको अगर कोई एक्नॉलेज कर रहा है, उसका अगर प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन कर रहा है, देन ये एक्नॉलेज करके इसका जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। अगर कोई उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है तब जाके क्या करेगा, ये बुकोज रिले ऑटोमेटिक सर्किट को एक ट्रिप कमांड भेज देगा, ताकि वो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ऑफ कंडीशन में आ जाए। उसके बाद आता है PRV ट्रिप। ये है PRV ट्रिप OLTC ऑन लोड टैप चेंजर है। ये हम लोगों का टैप चेंजर के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे ऑन लोड होता है, कहीं पे ऑफ लोड होता है। लेकिन जो PRV होता है प्रेशर रिलीज वाल्व, ये क्या करता है, ये जब बुकोज रिले हम लोगों का एक्ट नहीं करता, ये सेकेंडरी सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस है।
तो ये जब एक्ट करेगा, पीआरबी जब एक्ट करेगा, तब ये सर्किट को क्या करेगा, एक ट्रिप कमांड भेज देगा। वो ट्रिप कमांड हमारा कौन सा टीवी में आएगा, T7 और T8 से होते हुए टीवी नंबर 18 और 19 में आ जाएगा। ये एक ट्रिप कमांड हमारा ट्रिप सर्किट को भेज देगा। उसके बाद आता है ओएसआर। ओएसआर का भी एक ट्रिप कमांड हमेशा लिया रहता है, जो टीवी नंबर T9 और T10 में भेजता है, जो 20 और 21 टीवी नंबर से होते हुए हमारा ट्रिप सर्किट को जाएगा, जो हमारा ब्रेकर पैनल होता है। उसके बाद आता है OTI CT। हम लोगों का क्या होता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर CT, एक सेकेंडरी साइट में एक बड़ा सा CT लगा रहता है। तो उसका कनेक्शन जो है वह हमारा 23 एंड 24 से होते हुए वो CT को कनेक्शन जाता है। ये कंटिन्यूअसली उसका जो करंट है उसको मॉनिटर करता रहता है कि कितना करंट वो सेकेंडरी में जा रहा है, फॉल्टी करंट ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, उसको ये हमेशा सेंस करते रहता है WTI CT। तो यही है, ये जो 1 से लेकर 24 तक जो टीवी का पोर्ट है, इसमें यही सब कनेक्शन होता है और यही सब कनेक्शन हमारा जो ब्रेकर पैनल है उसमें जाता है। तो पहला आता है हमारा 230 वोल्ट AC सप्लाई, जो हम लोगों का इल्यूमिनेशन, एक होता है 3 पिन सॉकेट, एक होता है हीटर, इसके लिए होता है। उसके बाद हम लोगों का मेन रहता है OTI सेंसर, जो वाइंडिंग टेम्परेचर का एक अलार्म सर्किट, एक ट्रिप सर्किट और एक CT का सर्किट, जो यहाँ पे टीवी नंबर 4, 5, 12, 13 और 22, 24 में लगा रहता है। उसके बाद आता है OTI सेंसर का, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का, उसका भी 2 पोर्ट लिया रहता है अलार्म सर्किट के लिए, 2 पोर्ट लिया रहता है ट्रिपिंग सर्किट के लिए, जो हम लोगों का 6, 7, 14, 15 टीवी नंबर पे आता है। अलार्म सर्किट के लिए A3, A4 एंड ट्रिप सर्किट के लिए T3, T4। उसके बाद आता है हमारा मेटल ऑयल गेज का अलार्म सर्किट, जो हमारा 8 और 9 टीवी पर ये अलार्म सर्किट इसके द्वारा होते हुए अनाउंसिएटर में अलार्म भेज देगा। उसके बाद आता है बुकोज रिले का अलार्म सर्किट एंड देन आता है बुकोज रिले का ट्रिप सर्किट। उसके बाद आता है PRB का ट्रिप सर्किट। उसके बाद आता है OCR का ट्रिप एंड लास्ट में आता है OTI का जो CT लगा रहता है सेकेंडरी में, उसका कनेक्शन यही से जाता है। तो दोस्तों, यही है हम लोगों का जो मार्शलिंग बॉक्स, उसके अंदर यही सब कनेक्शन रहता है। यही सब कनेक्शन ये मार्शलिंग बॉक्स से होते हुए हमारा जो ब्रेकर सर्किट, जो हम लोग का ब्रेकर फीडर है उसमें जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग फिजिकली देखेंगे कि ये सब कनेक्शन फिजिकली OTI, WTI, PRB, बुकोज रिले से कैसे ये केबल फिजिकली आता है और कैसे हम लोगों का फीडर सर्किट में, जो ब्रेकर का फीडर सर्किट है उसमें फिजिकली कैसे जाता है। तो अगर आप लोगों को वो भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, आज के लिए यही तक। थैंक यू।